back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about word formation by coupling. So what does mean by the word formation by coupling? इसको थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है. As per MEG 4 students as per language, ये क्वेश्चन सबसे डोमिनेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 100% आपको पेपर मिलेगा इन फॉर्म ऑफ फुल और आरबी फुल फ्लैश क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स. कंफर्म है ये क्वेश्चन पेपर में होगा. अब आपने कहा सर इसमें हमारे पास क्या क्या है? The first thing that comes to mind is word formation. Yes, the first thing is the word formation. ये word formation actually क्या है? इस word formation को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए ये by back formation होता है, by coupling हो सकता है, क्या by मैं आपको बोलूँ coinage कह सकते हैं, हम derivation कह सकते हैं, हमारे पास acron कह सकते हैं, हम यार काफी सारी चीजें जो यहाँ क्लास में डिस्कस करना है. फिलहाल टॉपिक लेके चलते हैं जो पेपर है इस बार एक्सपेक्टेड है, दैट इज वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग. आप कहते हैं कपलिंग क्या है सर? इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं. वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है. पहला वर्ड फॉर्मेशन, इसको आप बोलते हो मॉर्फोलॉजी. वर्ड को कैसे फ्रेम करते हैं, हाउ टू गिव अ फ्रेज और अ कंटेंट ऑफ वर्ड्स a meaningful sense so that it become a word, जिसको आप बोलते हो मॉर्फ्स को यूज करते हैं, मॉर्फिम्स. अब मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फिम्स को समझना जरूरी है. तो पहली चीज आ रही है हमारे पास मॉर्फोलॉजी. अब ये सर मॉर्फोलॉजी हमें बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. व्हाट डज मीन बाय दिस मॉर्फोलॉजी? क्या है ये कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करती है? मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर करना है. मॉर्फोलॉजी डील करती है पार्ट्स ऑफ वर्ड्स कॉल्ड मॉर्फ्स, मॉर्फिन्स. यस, कॉल्ड मॉर्फिन्स. अबे मॉर्फिन्स क्या है भाई? ये दो तरह के होते हैं, एक बाउंड और एक सब फ्री. ऑनेस्ट अगर इसको डील करोगे आप बोलते हो सर फ्री मॉर्फिन्स या बाउंड मॉर्फिन्स. अब फ्री मॉर्फिन्स तो वो है जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी जो इंडिपेंडेंटली कहीं भी यूज होती है, जबकि बाउंड मॉर्फिन्स वो होते हैं जो कि दूसरे वर्ड की हेल्प से अपना मीनिंग क्लियर करते हैं. आप कहते हैं एक ऐसा वर्ड जो बिना बेस के काम नहीं करेगा, और एक ऐसा वर्ड जो किसी बेस की जरूरत नहीं है, जिसको जो अपने आप में काम करता है, उसे बोलते हैं मॉर्फिन्स. तो मॉर्फिन्स को क्लियर करना सीरियसली इंपॉर्टेंट है. आप कहते हैं यूनिट ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ पर्टिकुलर सेंस इन अ स्टेटमेंट, मॉर्फिन्स. अब ये दो वर्ड्स होते हैं, दोबारा क्लियर करते हैं. पहला है हमारा फ्री मॉर्फिन्स, दूसरा क्या बाउंड मॉर्फिन्स. तो पहला तो क्या स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, भाई वर्ड कैसे बनते हैं. अब आपने बोला सर वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग, वर्ड को ऐड ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट वे में काफी सारी चीजों लेके आएंगे. मतलब उसमें क्या करेंगे, कोहेंसिव स्टेटमेंट को ऐड करेंगे, डेफिनेट स्ट्रक्चर वर्ड को कंटेंट के साथ जोड़ेंगे, जरूरी है. देन हम बोलेंगे चीजों में कंसिस्टेंसी लाने के लिए वर्ड को अपडेट करेंगे, बाकी वर्ड से जोड़ेंगे. अब यहाँ पे काफी सारी चीजें आ रही. आप बोलते हो मॉर्फोलॉजी और वर्ड फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को समझने क्या क्या आना चाहिए. तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सबसे पहला स्टेप जो आपको आना चाहिए दैट इज प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. तो यहाँ आप बोलते हो दैट इज प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. ये तो वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग, मतलब वर्ड को जोड़ना है, एक ऐसी सेंस लेके आनी है ताकि वर्ड क्लियर कर दे. अब प्रोसेस में आप प्रोसेस में सबसे पहले आता है कॉइनेज. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. आप बोलते हो व्हाट इज कॉइनेज? कॉइनेज को समझना इंपॉर्टेंट है. यस, वी गाइस नीड टू क्लियर कॉइनेज. कॉइनेज को क्लियर कर लेने एक नया वर्ड, आई रिपीट अ न्यू वर्ड, जो फ्रेज, एक नया वर्ड या फ्रेज आपने क्रिएट किया. आपने कहा एक बैंड बना, कौन सा? बैड बॉयज बैंड, बैक स्ट्रीट बॉयज. यस, आप याद आ गया सबको, बैक स्ट्रीट बॉयज. तो आपने कहा बैक स्ट्रीट बॉयज एक वर्ड बन गया. हम कोई बैक स्ट्रीट बोलता है या बैक स्ट्रीट बॉयज बोलता है, आपके दिमाग में क्लिक करता है, एक वर्ड बन गया. एक वर्ड एस्प्रिन, पैरासिटामोल, कोई वर्ड नहीं था डिक्शनरी में, कहीं से नया कॉइनेज किया गया, एक नया वर्ड डाला गया और आपको क्लियर हो गया. तो वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट नंबर 1 जो आपने क्लियर किया, कॉइनेज. आई होप कॉइनेज सबको क्लियर हुआ. सर एक नया वर्ड क्रिएट कर देना जिसकी पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन नाउ इट बिकम्स अ वर्ड फॉर एवरीबॉडी एंड एवरी अदर पर्सन नोज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज कॉइनेज. तो पहला पॉइंट कॉइनेज. द सेकंड वन इज बोरोइंग. नंबर 2, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बोरोइंग्स? एक पर्टिकुलर वर्ड किसी दूसरी लैंग्वेज से लिया गया और उसको अपनी लैंग्वेज में आपने यूज करना शुरू कर दिया.
ओके, आई बिलोंग टू इंडिया, यू टू बिलोंग्स टू इंडिया, आई होप सो, कई बार की भी हो सकता है, नो डाउट। लेकिन हम लोग हिंदी बोलते हैं यूज, लेकिन हिंदी में हम सॉरी और थैंक यू ऐसे यूज करते हैं जैसे कि हमारा हिंदी का ही वर्ड होगा। इंग्लिश आती या नहीं आती डजंट मैटर, लेकिन सॉरी और थैंक यू डेफिनेटली बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि ये वर्ड आपने बोलो किया और उसको उसी फॉर्म में यूज करना शुरू कर दिया जिस फॉर्म में ये उस लैंग्वेज में बोला जाता था। ये खाली इंग्लिश से नहीं जाती, इंग्लिश ने कई सारी लैंग्वेज को बोरो किया हुआ, लैटिन, फ्रेंच, डच, इवन संस्कृत के कई सारे वर्ड बोरो किए गए। तो बोरोइंग का पहला कॉन्सेप्ट, जब किसी वर्ड को बोरो किया जाता है तो उसके स्पेलिंग, उसके मीनिंग, उसके प्रोनाउंसिएशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि व्हाट इज बोरोइंग। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने वर्ड फॉर्मेशन को समझा। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड्स को जोड़ के अरेंज करके एक सेंसफुल स्टेटमेंट को क्रिएट करना। फिर आपने कहा प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, सबसे पहले कॉइनेज, नंबर 2 बोरोइंग, नंबर 3 सीरीज स्टेप बाय स्टेप चलना, तो नंबर 3 पाएंगे दैट इज कंपाउंडिंग। अब सर कंपाउंडिंग क्या होता है, दिस रियली इंपॉर्टेंट। तो आपने कहा कंपाउंडिंग को समझना है। कंपाउंडिंग, नाउ व्हाट इज कंपाउंडिंग, इसको समझना सीरियसली इंपॉर्टेंट है। हम चीजों को कैसे क्लियर करते हैं वो हमारे लिए बहुत इजी है, तो आप यहां पे इसको समझेंगे। रिपीट करते हैं। नाउ व्हाट इज कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या होता है। आप बोलते हो कंपाउंडिंग में हम क्या होता है, 2-3 वर्ड्स को लेके आते हैं और ज्वाइन करते हैं। व्हेन वी आर ज्वाइनिंग मोर देन 2 वर्ड्स, I repeat, when we are joining 2 or more than 2 words all together make a new word and make a new word, क्या बोलो, form a new word. So compounding refers to joining 2 or more than 2 words to form a new word is not compounding. Yes sir, ये होता है compounding. So इसका example भी होना चाहिए। in कहीं था, front था, in front of, 3 को जोड़ा, in front of ले आया, एक नया word कर दिया in front of, एक meaning आ गया, एक नया word आ गया, आपने कहा it is compounding. कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जोड़ा, आपने एक नया वर्ड कर दिया, सर आपको क्या किया, कंपाउंडिंग। जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ के आपने एक वर्ड क्रिएट किया उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप प्रोसेस में वर्ड फॉर्मेशन की, कॉइनेज, बोरोइंग, कंपाउंडिंग। सो जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ब्लेंडिंग। Now what does mean by blending? ब्लेंडिंग का मीनिंग क्या होता है। नॉर्मली ब्लेंडिंग को समझने के कई लोग कहते हैं 2 चीजों को ज्वाइन करना है और क्या करना है, उनको ऐड ऑन करना है। सर नहीं, ये 2 चीजों को ज्वाइन तो करना है, लेकिन एक की बिगिनिंग लेनी है और दूसरे का एंड लेना है। आई एम रिपीटिंग, जब मैं ब्लेंडिंग की बात करता हूँ, ब्लेंडिंग में 2 चीजों को ज्वाइन कर रहा हूँ, यस 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, जिसमें ज्वाइन करूंगा द बिगिनिंग ऑफ वन वर्ड विद द एंडिंग ऑफ अदर वर्ड। सो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल स्मोक, SMOG, स्मोक, स्मोक प्लस फोक, हमने बनाया नया वर्ड स्मोक। आई होप कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ। तो ब्लेंडिंग क्या है, ब्लेंडिंग किस तरह डिफरेंट है कंपाउंडिंग से, एंड हाउ कंपाउंडिंग बीइंग डिफरेंट फ्रॉम कॉइनेज एंड बोरोइंग, ये यहां तक सबको क्लियर हुआ। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आने चाहिए अगर आपको क्लास पूरी अच्छे से क्लियर हुई है, तो डू राइट ऑन द कमेंट एंड कमेंट बॉक्स, ताकि अगली वीडियोस आपके लिए जल्दी आए। याद रखना वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी शॉर्ट नोट्स में। तो सर यहाँ हो गया हमारा ब्लेंडिंग भी। कम टू नेक्स्ट वन, क्लिपिंग। सो व्हाट आई मीन बाय क्लिपिंग, मतलब क्लिपिंग को काफी सारे लोग कहते हैं सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें समझ नहीं आता व्हाट इज क्लिपिंग। अब क्लिप करना, सर मैंने देखा बेसिकली क्लिपिंग से क्लिपिंग वर्ड बना होगा, नहीं ये बेसिकली वो वर्ड नहीं है। अब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो चाहिए। क्लिपिंग को हम हाईलाइट करते हैं किसी एक वर्ड से, शॉर्टनिंग अ वर्ड, ऑनेस्टली शॉर्ट करना, एक वर्ड को शॉर्ट करना, दैट इज शॉर्टनिंग अ वर्ड और अ लार्जर वर्ड इनटू स्मॉल वन। सही, बड़े वर्ड को शॉर्ट कर देना, ये सब समझ नहीं आया। मैं आपको एग्जांपल बताया, मैथमेटिक्स को कर दिया मैथ, मैथमेटिक्स को क्या कर दिया मैथ। आई रिपीट, शॉर्टनिंग अ लार्जर वर्ड इनटू अ स्मॉलर वन। तो clipping is all about shortening a larger word into a smaller one is known as clipping. Take an example of mathematics into math. मैथ बन गया, दैट्स ऑल, हमें पता है मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा क्लिपिंग,
shortening allows a word into a shorter one. I hope यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है. Now we need to jump up to the next part. सीरियसली अब सर बात करते हैं बैक फॉर्मेशन. What do you mean by back formation? सर यहाँ पे हमारे बता दीजिए बैक फॉर्मेशन. अब जहाँ से हमने क्लास शुरू की था वहाँ पे वापस आ जाएगा. इस जहाँ से आपने क्लास शुरू की थी, आपने क्लास शुरू की थी कहाँ से? आपने शुरू की थी क्लास वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग. यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आप सर वर्ड फॉर्मेशन बाय बैक फॉर्मेशन. वर्ड फॉर्मेशन में बैक फॉर्मेशन क्या उसको डिफाइन करो. तो हमारे इंपॉर्टेंट है कि हम बैक फॉर्मेशन को समझे. क्या है बैक फॉर्मेशन, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं. यहाँ पर्टिकुलर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं एक नए वर्ड को. सीरियसली वो वर्ड जो नया वर्ड है ना उसके कई सारे हाईलाइट्स हैं जो हमें क्लियर करने जरूरी है. जहाँ पे हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं उसके एक्चुअल वर्ड के फ्रेम को. एक्चुअल वर्ड के फ्रेम को रिमूव कर देते हैं, उसका कंटेंट उसके कॉन्टेक्स्ट को बदल देते हैं. दैट इज बैक फॉर्मेशन. एडिटिंग से बना एडिट. बैक फॉर्मेशन एडिट एडिटिंग मतलब पूरा आपने बैक फॉर्मेशन किया. आपने उसके कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया. एडिटिंग से एड बन गया तो दैट इज बैक फॉर्मेशन. क्या कहलाएगा? बैक फॉर्मेशन. तो वो यहाँ पे आपने एग्जांपल दे दिया. इट्स एडिट फ्रॉम एडिटिंग. आई होप सबको कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है. जिन्होंने नहीं उतारा तो प्लीज गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि चीजों बड़े आराम से क्लियर कर लो. ये चीजें सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में बार पूछी जाती हैं और आपको आनी भी चाहिए. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे क्लियर कर दो, ये सारा का सारा आपको आना चाहिए. कम अप टू नेक्स्ट वन दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. अब आप बोलते हो सर नेक्स्ट वन इज डेरिवेशन. डेरिवेशन एस्पेक्ट लैंग्वेज में बहुत ही डोमिनेंट शॉर्ट नोट है. यस बहुत ही डोमिनेंट शॉर्ट नोट है. अब एक एफर्मेटिव डेरिवेशन होती है, एक सर मॉर्फोलॉजी नहीं, मॉर्फोलॉजी का तो पार्ट है डेरिवेशन. अब आपने कहा सर इसको क्लियर करना व्हाट इज डेरिवेशन. डेरिवेशन है क्या, इसका कॉन्सेप्ट होता है चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द बेस. सर बेस को चेंज कर दिया आपने. यहाँ बेस को चेंज किया बाय एडिंग समथिंग इन इट. आपने कहा सर बाय एडिंग अ कॉन्सेप्ट इन. अब वो क्या हुआ, यहाँ पे एडिटिंग का एडिट किया था आपने, इसका रिवर्स आ जाओ. आपने क्या होप का होपफुल कर दिया. होप का क्या कर दिया, होपफुल कर दिया. बेस लेके उसमें कुछ ऐड कर दिया. बेस होप ही रहा, होप ही है अभी भी. एडिटिंग था उसका एडिट किया गया, दैट वाज बैक फॉर्मेशन. लेकिन जब मैंने क्या किया, मैंने उस वर्ड का बेस वही रखा, डेरिवेशन उसी वर्ड से एक नया वर्ड डिराइव कर दिया. होप से होपफुल क्रिएट कर दिया. क्या कहलाएगा, डेरिवेशन. मतलब आपने उसके बेस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया. दैट इज डेरिवेशन. डेरिवेशन. आई होप डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ. डेरिवेशन हम उस वर्ड को बोलते हैं जहां पे हम किसी तरह से बेस के अंदर कोई चेंज नहीं करते. वी डोंट मेक एनी चेंज इन अ बेस, बट यस वी डू ऐड समथिंग इन अ बेस एंड मेक अ न्यू वर्ड. दैट इज नोन एज डेरिवेशन. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, acronyms. So what is acronym and how it is going to be used in English language. acronyms को क्लियर करने के लिए एक स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं. आपने बोला सर ये बेसिकली फॉर्म होता है बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट. यस द सेम कॉन्सेप्ट में फर्स्ट व्यू को ऐड ऑन करते हैं. अब acronyms में आपने किया फर्स्ट व्यू, जो भी हमें लेटर्स मिले ना उस वर्ड की पहली लेटर्स उनको कैच करेंगे और एक नया वर्ड फ्रेम कर देंगे. सब कुछ एग्जाम्पल तो ताकि हमें पूरा क्लियर हो जाए. तो पहले कहते हैं एक्रोम्स, ACRONYMS एक्रोम्स. अब एक्रोम्स में आपने कहा ISRO, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. अब पूरी दुनिया इस नाम को जानती है. तो दैट इज एक्रोम्स. आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते, आप सिर्फ ISRO बोलते हो. एंड दैट मेक अ सेंस कि आपके दिमाग में आ गया सर इट्स अ एक्रोम ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. I hope concept clear regarding acronyms. Last one, not. इसके बाद बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत है. इस वीडियो के लास्ट टॉपिक दैट इज एब्रीविएशन. व्हाट इज एब्रीविएशन? सर एब्रीविएशन होता क्या? जब मैं किसी वर्ड को शॉर्ट कर देता हूं, शॉर्टन द वर्ड. आई रिपीट, शॉर्टन द वर्ड. सर वो तो अभी किया था आपने, शॉर्टन किया, ये बोला नहीं है. सर ISRO भी तो आपने शॉर्ट किया नहीं. एक्रोनिम था, उसमें हर लेटर का फर्स्ट वर्ड लिया गया था. तो सर इसमें क्या होता है, मिस्टर का MR डॉट, मिसेस का MRS डॉट, स्टडीज का STUD डॉट, स्टडीज एडुकेशन का EDU डॉट.
ये है एब्रीवेशन। तो ये थे वो कॉन्सेप्ट जो आपको लिखने हैं इन द क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन। And as special language students, guys, this is for you. Just make sure that you're making all these things on your tips.